जी सर। ठीक है, आपने कहा मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू अ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद वाले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेट के बारे में स्टडी करना, फिजिक्स की इस ब्रांच को मेरे बेटे मैग्नेटिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने को। अब मेरा बेटा, जस्ट अ मिनट, 10 मिनट में रुकिएगा बेटा। जी कासिम, स्टार्ट करें बेटे। वेल, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में करना है बात को डिस्कस। मैग्नेट, अब मेरा बेटा मैग्नेट उस पत्थर, उस स्टांस को कहते हैं जो आयरन, कोबाल्ट, निकल या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स में मेरे बेटे हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स आते हैं जो हमारे सिलेबस में, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैग्नेट की बनी हुई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और मैग्नेट उन्हें कहा जाता है जो इन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपने ये बात पढ़ी भी होगी जिसे हम डोमेन थ्योरी कहते हैं। डोमेन थ्योरी में हमने ये बात पढ़ी थी, इन्हें फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसलिए मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब मेरा बेटा, इसे एसोसिएट कर देना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और कैसे हम मैग्नेट, सबसे पहले कोई नेचुरल मटेरियल जो अट्रैक्ट करता है आयरन से बनी हुई चीजों को, उसको सिंपली एक मैग्नेट कहते हैं। जहां पे ये आपको एक यू शेप मैग्नेट, जिसे हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं, वो एक स्पैनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, और ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर यहाँ पे अब कोई ऐसी चीज आ जाए जैसे एक स्टेनलेस स्टील की वॉच आ जाती है, तो ये मैग्नेट कभी भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। सो ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इन दोनों में मैग्नेटिक फोर्स है जो आपको बड़े अच्छे से पता है कि जब भी एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल को, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो उन दोनों के दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, ये बात भी हम आगे पढ़ेंगे। एक पोल को नॉर्थ कहा जाता है जबकि दूसरे पोल को साउथ कहा जाता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मैग्नेट मौजूद नहीं जिसे हम यूनिपोल मैग्नेट, एक पोल वाला मैग्नेट कहें, या मोनोपोल मैग्नेट कहें। हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ है जबकि दूसरा साउथ है। मोनोपोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक हो गया बेटा। अब एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइट है जिस पत्थर से इस मैग्नेट को बनाया जाता है। उसके बाद नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कंसीड्स विद द साउथ पोल। अर्थ मैग्नेट, हर मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, एक को नॉर्थ दूसरे को साउथ कहते हैं। डिफरेंट शेप्स की वजह से इनके नाम भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये आपके पास बार मैग्नेट है, ये आपके पास हॉर्सशू मैग्नेट है जिसे यू शेप मैग्नेट कहते हैं। ये रिंग की तरह बना होता है, इसको रिंग मैग्नेट भी कहते हैं, और इसको डिस्क मैग्नेट का नाम भी दिया जाता है। क्लियर हुई ये बात? यस सर। मुश्किल तो नहीं ना? नो सर। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, जस्ट 1 मिनट। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज। पहले वाली तो बहुत सिंपल है बच्चों वाली जी। अगर मैग्नेट के 2 सेम पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाएं, एक्चुअली ये चार्जेस के साथ भी सिमिलरिटीज रखते हैं, बट हम ये कह सकते हैं सिमिलरिटीज रखते हैं,
फिनोमिना डिफरेंट है। जैसे दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी तरह अगर मैग्नेट के दो सेम पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाएं, जैसे नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए और साउथ के सामने साउथ आ जाए, तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद होगी। लेकिन अगर ऑपोजिट पोल्स आ जाएं, जैसे ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह ऑपोजिट पोल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साउथ के सामने नॉर्थ आ जाए या नॉर्थ के सामने साउथ आ जाए, तो इनके दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। बट जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अगर एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो वहां पे हमेशा अट्रैक्शन होगी। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स attract each other, freely suspended magnet sets itself along ns direction। हम लोग कहते हैं कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए लेबोरेटरी में कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो, उसे हम कंपस निडल कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है। इस कंपस निडल में भी एक टाइनी मैग्नेट पर्सन। हेलो जी सर। सॉरी बेटे, वो इस टाइम कभी कभी नेट कनेक्शन का मसला आ जाता है लाइट की वजह से, इस वजह से क्लास एंड हुई। अब स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? जी सर, अब विजिबल है। अब मेरा बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि दो सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की मतलब ये होता है कि जब हम लेबोरेटरी में ये चीज देखना चाहते हैं कि भाई अगर हमें ये चीज पता करनी हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो हम एक कंपस नीडल इस्तेमाल करते हैं। कंपस नीडल देखी हुई बेटे आपने? जी सर। ठीक है। कंपस नीडल का काम क्या होता है बेटा? कंपस नीडल से आप डिटेक्शन करते हो। उसमें एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, छोटा सा मैग्नेट जो कि सस्पेंड होता है, इजीली मूव कर रहा होता है। तो बच्चे हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के करीब या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं ले जाते, तो ऑलरेडी भी तो किसी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, तो आपके पास इसका क्या आंसर होगा? स्टिल अगर एक मैग्नेट को या एक कंपस नीडल को मैं मैग्नेट के करीब लेके नहीं गया हुआ, तो कंपस नीडल तो फिर भी नॉर्थ और साउथ शो कर रही होती है। तो कासिम उस वक्त वो कौन सा मैग्नेट की डायरेक्शन बता रही होती है? सर हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है, इस जी वजह से। अर्थ। जी बिल्कुल, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में उसने उस वक्त खुद को अलाइंड किया होता है। और जब हम ये बात करेंगे कि मैग्नेट मैग्नेट के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां पे होगा, तो आप ये कह सकते हो अगर दो मैग्नेट होंगे तो इनके सेंटर में हमेशा जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होगी। और कंपस नीडल भी हमेशा पॉइंट करती है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ग्रेड 10 में भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते होते हैं बच्चों को बताने के लिए। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि आपने कहा था कि सर डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है जी, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वो बाउंड्री, वो रीजन, वो एरिया एक मैग्नेट के अराउंड जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट एंटर होगा या मैग्नेटिक मटेरियल एंटर होगा, तो ये उस पर अपनी फोर्स एग्जर्ट करे। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हो कि जी अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज की सराउंडिंग में वो एरिया, वो बाउंड्री जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज एंटर्ड होता है, तो उस बाउंड्री, उस रीजन, उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल एंटर होगा तो उस पर अपनी फोर्स लगाएगा। इज इट क्लियर कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? यस सर। ठीक है। अब मेरा बेटा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड होता था पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वो बी होता है। इसका यूनिट बेटे एसआई यूनिट इसका जो होता है वो टेस्ला होता है। बकाया सिस्टम में हम अलग से बात करेंगे। सबसे पहले अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर हो, जैसे कि यहाँ पे ये वायर आपको शो हो रही है, एक स्ट्रेट वायर में ऑरेस्टेड हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये चीज बताई कि अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट पास हो रहा हो, उस स्ट्रेट वायर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है।
हुआ यूं कि ओरिस्टिड हेनरी ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने कुछ कंपस नीडल्स रख दी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के अराउंड। एक कंपस नीडल ये पड़ी थी, एक नीडल ये पड़ी थी, एक नीडल ये पड़ी थी, एक नीडल ये पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने इस वायर में से करंट को पास करवाया तो कंपस नीडल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। तो कासिम, कंपस नीडल ने तो डिफ्लेक्ट होना है मैग्नेट की वजह से, यहां पे तो मैग्नेट नहीं था। तो यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी। फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा, उलट करके देखा, तो कंपास नीडल दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां से पहली कंक्लूजन तो ये है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट। वो अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए मेरे बेटे हम रूल इस्तेमाल करते हैं जिससे राइट हैंड ग्रिप रूल कहा जाता है। अब इस राइट हैंड ग्रिप रूल में हम करते क्या है, हम अपना जो थंब है, जैसे आपके पास एक पेन है या पेंसिल है या कोई भी चीज है, वो आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब बिल्कुल इरेक्ट करो, सीधा करो। जैसे यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में ये एरो जो है वो बता रहा है करंट की डायरेक्शन, तो आपने थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां कर्ल होगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक स्ट्रेट वायर की सराउंडिंग में या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो यहां पे देखिए, जब आपके पास एक वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो कासिम किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? अगर आप अब थंब अपवर्ड रखते हैं और उंगलियों को कर्ल करते हैं अराउंड अ स्ट्रेट वायर। जी कासिम। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका उलट क्या होगा? सर डाउनवर्ड रखेंगे तो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आपने इसको डाउनवर्ड रखा तो ये क्लॉकवाइज हो गया। इस मैग्नेट का एक स्पेसिफिक नाम है, जब इसमें से करंट पास हो तो ये आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर करंट पास नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। ऐसे मैग्नेट को बेटे नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे टेम्परेरी मैग्नेट भी कहा जाता है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना करंट पे। करंट है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन ये जो बार मैग्नेट था या हॉर्स शू मैग्नेट था आपके पास, या डिस्क और रिंग मैग्नेट, इन्हें परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड नहीं कर रहे अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने के लिए। ये हर वक्त एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है। बात समझ में आई बेटे? जी सर। क्लियर हो गया? इसमें कोई मसला तो नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, अगर आपके सामने एक मैग्नेट हो नॉर्थ टू साउथ और दूसरा मैग्नेट हो नॉर्थ टू साउथ, अगर यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और साउथ की तरफ एंटर्ड होती हैं। तो आपने हमेशा जो एरो है वो आउटवर्ड करने हैं फ्रॉम द नॉर्थ, और अगर आप साउथ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो इनवर्ड होगा। और कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी इनकी एक ही डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद बेटे, अगर मैं वायर को वाउंड कर देता हूं, ये तो हमने एक स्ट्रेट वायर की बात कर ली, इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगी तो बेटा बेटा बता दें। वाउंडेड वायर के बारे में नो पता है? सर। ठीक है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे एक वाउंडेड वायर का बता दूं, फिर उसके बाद फोर्स पे चलते हैं।
अगर मैं वायर को वाउंड कर दूं तो आपको बड़े अच्छे से पता है इसको क्या नाम देते हैं बेटे? सोलिनॉइड। सोलेनाइड। अ वाउंडेड वायर इज कॉल्ड सोलेनाइड। अब मुझे सोलेनाइड में अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब सोलेनाइड बिहेव करता है जब उसमें से करंट पास हो रहा हो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब है यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बार मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट होगा। नॉर्थ एक तरफ सोलेनाइड के नॉर्थ होगा और दूसरी तरफ साउथ होगा। और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल ही इस्तेमाल करते हैं। बट राइट हैंड रूल थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे। ये ऐसे होगा बेटे कि यहां पे हम कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और जो हमारा थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को। जैसे जस्ट अ मिनट में आपको दिखाई देता हूं। ये आपको नजर आ रहा है बेटा स्ट्रेट वायर? मैंने वीडियोस ऑन की, शो हो रही है आपको? यस सर, शो हो रही है। ठीक है। सोलेनाइड में से अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो अगर मैं सोलेनाइड को ऐसे ग्रिप करता हूं तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। और ये इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपका आ गया नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर इस तरफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा तो डेफिनेटली दूसरी डायरेक्शन में साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा। ठीक हो गया। लेकिन बेटा हमारे पास आसानी से याद करने के लिए हमारे सिलेबस के मुताबिक ये है कि जहां से करंट लीव कर रहा होगा, आपने याद रखना है, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जहां से करंट लीव कर रहा होगा, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, यहां से करंट लीव कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल होगा। और जहां से करंट एंटर्ड हो रहा होगा उस तरफ हमारे पास साउथ पोल होगा। बच्चे हमेशा राइट हैंड रूल सोलेनाइड पे यूज करते हुए तंग हो जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि जहां से करंट क्या कर रहा है बेटे, लीव कर रहे हैं, लीव निकलना होता है, तो आप याद रख लो कि वहां पे नॉर्थ पोल आएगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। आप बताएं बेटे, और इशू? नो सर, अभी भी नहीं हो रही। हो जाएगी, लोड ना हो रही हो। आप बता दें। नो सर। बताइएगा। जी बेटा बोले। लोडिंग है, हो जाती है। समटाइम हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन की स्टेबिलिटी अगर लॉस कर जाए तो ये शो आ जाता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है बेटा? जी सर, मेरा बिल्कुल ठीक है। देखें अब हुई फिर। नो सर, अभी भी नहीं, लोड ही हो रहा है, वो ब्लैक स्क्रीन आ रही है पूरे ऊपर। मेरे पास तो आ रहा है कि पार्टिसिपेंट कैन सी योर स्क्रीन। चले मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ।
जी बेटे आप नो सर अभी भी नहीं शो हो रही ये। आप आ तो रहा है पर वो ब्लैक स्क्रीन है पूरी। आप बेटे कासिम ऐसे करें, आप एक दफा रीज्वाइन करके देख लें अगर इशू आ रहा है। जी सर। अभी भी सर ब्लैक स्क्रीन ही है। ये भी ब्लैक स्क्रीन में। अब सर शो हो गया। चले अब ये देखिए अब बेटे, शो ये हो यहाँ गया। पे ठीक है, ये एरो आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बेटे हम बात कर रहे थे कि जहां से करंट लीव कर रहा होगा, बाहर की तरफ जा रहा होगा, आपने याद रखना है राइट हैंड रूल यूज करेंगे या कोई भी रूल हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, आगे हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज भी करेंगे। तो वहां पे हमेशा करंट की डायरेक्शन को देखना होता है। जिस डायरेक्शन में सोलेनाइड में से करंट लीव कर रहा होगा सोलेनाइड की, उस तरफ नॉर्थ पोल होगा। और डायरेक्टली डेफिनेटली ऑपोजिट साइड पे मेरा बेटा फिर कौन सा पोल आ जाएगा हमारे पास? साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में करंट लीव कर रहा होता इस तरफ और यहां से एंटर्ड हो रहा होता तो फिर ये नॉर्थ होता और ये क्या आपके आते आते बेटे साउथ पोल। क्लियर हुई है बात? जी सर। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर होगी। आपने कहा था डायरेक्शन का इशू आता है। सर वो डायरेक्शन रूल के लिहाज से थी कि वो जो रूल यूज करने होते हैं स्टेटमेंट्स पर। बेटे ये तो राइट हैंड रूल ही है ना। अब जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे जाएगा, जैसे हम जब मैग्नेटिक फील्ड करंट और फोर्स की बात करेंगे, तब हम जाके लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल या पाम रूल यूज करेंगे। ये तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने रूल का यूज किया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आप किस रूल की बात कर रहे हैं बेटे? पाम रूल और लेफ्ट सर मैं हैंड उसी की? यस सर वो पाम रूल की बात कर रहा हूँ। वो तो बहुत आसान है। थप्पड़ का पता है? थप्पड़ जब हम मारते हैं किसी को, पहले पाम रूल बता दूं अगर आप कहते हो तो? बड़ा मजेदार है। जी सर मैंने ये वही देखिए, कहा सर वो पाम रूल को मैं वो 3 फिंगर के तौर पे यूज करते हैं। सर ने कहा था उस तरह भी कर लो आप। हाँ वो उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है। और उसकी जगह पे अगर मेरे बेटे आप पाम रूल यूज करेंगे ना, तो आपको अपनी उंगलियों को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि जी ये होता क्या है, फर्ज करें भाई एक चार्ज पार्टिकल एंटर्ड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ये तो आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनटू द पेज क्रॉस का यूज करते हैं, क्रॉस साइंस का। जी सर इसका पता है। Yes. अब अगर इसमें चार्ज एंटर्ड हो रहा है ये, तो मतलब ये करंट की डायरेक्शन होगी। मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब थप्पड़ जी देखिएगा बेटे, जो थप्पड़ का असूल है उसमें ये होता है कि मैं आपको स्क्रीन एक दफा दिखा देता हूं। ये नजर आ रहा है बेटे पाम? जी सर नजर आ रहा है। ठीक है। अब हमने ये करना है, इनटू द पेज है तो ये मेरी पाम ऐसे जाएगी इनटू द पेज, चली गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये वाली जी उंगलियां जो सर। है चार, ये हमारी पाम की इनटू द पेज चली गई, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। ये जो अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन में या चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये राइट की तरफ चला गया। सर वीडियो से क्लियर नहीं आ रही। ये देखिए बेटा, अब आ रही क्लियर? जी अब सही नजर आ रही है। अब ये देखिए बेटे, आपको मेरी पाम नजर आ रही है? जैसे मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं कि भाई पैसे दे दो। ठीक है। जी सर अब ये नजर मेरा आ रहा जो है। थंब है वो राइट की तरफ है, स्ट्रेच। ठीक है। और ये जो उंगलियां चार ये होनी चाहिए इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर लिया आपने? अब मुझे ये जी सर। बताएं, आपकी जो हथेली है पाम है ये किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ। पाम तो सर इनवर्ड है वो। हम्म पाम इसको नहीं इनवर्ड कहते क्योंकि बेटा, इसमें ऐसे फोर्स लगानी है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। ठीक है। पाम पाम किस तरफ है? पाम ऊपर की तरफ है इस डायरेक्शन में, मतलब मेरी हथेली किस तरफ है मुझे ये बताना है, इस डायरेक्शन में। जी सर। ठीक है। कसम एक दफा अपने हाथ से करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर जैसे आपकी कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन है उसमें आप अपनी उंगलियां अंदर की तरफ लेके जाएं तो ये इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर आपका चार्ज ऐसे राइट की तरफ एंटेड हो रहा है तो राइट की तरफ अपना ये थंब कर दें
अब आपकी हथेली ऊपर की तरफ जा रही है, इस बात का मतलब ये बनता है कि इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। जी सर ठीक। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी मैंने जान नहीं छोड़नी इसकी। ये चला गया ऐसे, नहीं ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं ये कहता हूं नहीं चार्ज इस डायरेक्शन में एंटर्ड हो रहा है, अब क्या होगा बेटे? उंगलियां तो इनटू द पेज ही आएंगी लेकिन थंब की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब आपका हाथ ऊपर से नीचे की तरफ हो गया खुद ब खुद ही, जब मैंने इनटू द पेज मैग्नेटिक जी फील्ड सर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो मेरी पाम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। इज इट क्लियर? तो अब फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पॉइंट समझ में आया बेटा? जी सर। यहां पे तीन जी चीज, सर समझ आ गई। यहां पे कौन सी तीन चीजें हैं? यहां पे करंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे मैग्नेटिक फोर्स है। और शुरू में जो हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो तो सिर्फ और सिर्फ बी की डायरेक्शन बना रहे थे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। हमने रूल इस्तेमाल किया पाम का। अब यहां पे एक चीज बड़ी मजेदार है, वो ये है कि जब बच्चे कहते हैं सर ये तो पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज अगर एंटेड होगा तो क्या करेंगे? हमें बड़ी अच्छे से पता है, फिजिक्स में हम कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव की कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। हालांकि आपको बड़े अच्छे से पता है कि हकीकत में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। तो अगर आप पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, अगर पॉजिटिव पे अपवर्ड फोर्स लग रही है तो कन्वेंशनली हम कहेंगे तो नेगेटिव पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये बात आप ग्रेड 10 में भी पढ़ते हो, फिर ग्रेड 12 में भी पढ़ते हो कि जब एक मूविंग चार्ज, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप का याद होगा, जब एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता था तो चार्ज डिफ्लेक्ट होता था। वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है? वो फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होता है। पॉइंट क्लियर हुआ पाम रूल वाला? जी सर अब क्लियर हो गया। ना मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या है? सर सर हमने अपने पहले देखना है कि वो करंट की डायरेक्शन किधर है, उसके मुताबिक हमने अपने फिंगर्स की डायरेक्शन करनी है कि वो फिर उसके बाद हमने उसकी वो हमारा जो थंब है वो पॉइंट करेगा ये क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब किस में? पाम थंब हमेशा पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज। पाम रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को, फोर्स। ठीक है। पाम रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को, जिसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने रूल इस्तेमाल किया हुआ है। और उस फोर्स का नाम क्या होगा बेटे? उसका नाम क्या होगा जिस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स। घबरा क्यों जाते हो या भूल नहीं जाते सर। हो? घबराना नहीं है बेटे। नहीं सर। हाँ, बोले बोले क्या कह रहे हो? नहीं सर घबराया नहीं था वो। चले, आज की डेमो क्लास के लिए फिर इतना ही है। मैं फिर आपके बाबा से बात कर लेता हूँ, टाइम डिसाइड कर लेते हैं। टाइम यही आपको सूट करता है 9 o'clock का? सर अभी तक तो सर यही टाइम है, फिर चंद दिन बाद चेंज हो सकता है। हाँ नहीं नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, आप जब चेंज करना हो तभी मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज आजकल इस टाइम पे तो लाइट नहीं जा रही, मतलब ये टाइम सूटेबल है मेरे लिए भी।